हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सीबीएसई ने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न में बदलाव किया है और उस बदलाव में उन्होंने दो टर्म में एग्जाम को डिवाइड किया है, जिसमें टर्म 1 और टर्म 2 एग्जामिनेशंस होंगे। टर्म 1 जो एग्जाम होगा ये आपका एमसीक्यू बेस्ड होना है और ये होगा आपका नवंबर दिसंबर में, पहली बात। और दूसरी बात, ये टर्म 2 एग्जाम जो होगा ये आपका फुल पैटर्न बेस्ड होगा और ये आपका जो होगा ये मार्च अप्रैल में होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ये जो दो टर्म में एग्जाम होने हैं, इन दो टर्म में कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं और कौन कौन से चैप्टर्स आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, हम उसकी बात करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं टर्म 1 में जो चैप्टर्स इंक्लूडेड है। टर्म 1 में जो फर्स्ट यूनिट है ये केमिस्ट्री का पार्ट आता है, केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। इसमें आपका चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर 3। चैप्टर 1 जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है, चैप्टर 2 एसिड्स एंड बेसेस एंड सॉल्ट्स है और चैप्टर 3 आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, ये इंक्लूडेड है। और इसका एग्जाम में आपको 16 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये केमिस्ट्री वाला पार्ट हो गया। अगर मैं बायोलॉजी यूनिट की बात करूं तो बायोलॉजी में सिर्फ चैप्टर नंबर 6 जो लाइफ प्रोसेसेस है वही चैप्टर आपका सिर्फ इंक्लूडेड है और इसके आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स आपका टर्म 1 में चैप्टर 10 और चैप्टर 11। चैप्टर 10 है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एंड चैप्टर 11 है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये दो चैप्टर्स के आपको एग्जाम में क्वेश्चंस 14 मार्क्स को देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा ये 40 मार्क्स का बनेगा। ओके, ये फर्स्ट टर्म की बात हो गई। अब टर्म सेकंड की बात करते हैं, इसमें देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स आपके इंक्लूडेड हैं। तो अगर मैं केमिस्ट्री यूनिट की बात करूं, केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर की, तो इसमें चैप्टर 4 और चैप्टर 5 आपका आता है। चैप्टर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, चैप्टर 5 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इन दो चैप्टर्स को मिला के आपको 10 मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। अगर मैं बायोलॉजी यूनिट की बात करूं तो चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 उसमें इंक्लूडेड है। इसमें आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 7 जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। चैप्टर 8 है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड चैप्टर 9 है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ये दो चैप्टर आपके बायोलॉजी यूनिट में आते हैं और इसके आपको एग्जाम में 13 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे फिजिक्स वाले यूनिट की बात करूं तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर 13 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये दो चैप्टर आपके आएंगे और इसके आपको एग्जाम्स में 12 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक और यूनिट है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें चैप्टर नंबर 15 आता है और इस चैप्टर 15 के आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को 5 नंबर का मिलेगा। इस तरीके से सेकेंड टर्म भी जो एग्जाम होगा ये भी आपका 40 मार्क्स का होना है। और ये बात ध्यान रहे कि सेकेंड टर्म जो होगा ये फुल पैटर्न बेस्ड, जिसमें आपको हर तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेगा और ये जो होगा एग्जाम ये 2 आवर्स का होगा। ये जो पहला एग्जाम है जो टर्म 1 है जो नवंबर दिसंबर में होना है ये आपका 90 मिनट्स का होगा। तो ये हमने बात करी अभी टर्म 1 और टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर्स आपके आने हैं, तीनों केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स में। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर आपके सिलेबस से पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं चैप्टर नंबर 1 है आपका इंक्लूडेड, चैप्टर 2 भी इंक्लूडेड है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 लाइफ प्रोसेस है, ये आपका हटा दिया गया है। 8 है, 9 है, 10 भी है, 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है, ये 14 आपके सिलेबस से हटा दिया गया है और 15 चैप्टर आपके आता है और इसमें एक और चैप्टर है 16, ये भी आपका सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 7 नंबर, 14 नंबर और 16 नंबर ये 3 चैप्टर आपके सिलेबस से पूरी तरीके से हटा दिया गया है। इनमें से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, पहली बात। उसके बाद यहाँ पे इससे पता चलता है आपको ये थ्योरी के आपको 80 मार्क्स का पैटर्न है जो टर्म 1 और टर्म 2 दो बार में आपके एग्जाम होंगे और इंटरनल असेसमेंट जो है टर्म 1 ये 10 मार्क्स,
टर्म 2 भी आपका इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स। ये जो दो इंटरनल असेसमेंट है, ये इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, तो इसमें आपका जो पीरियोडिक टेस्ट होना है, वो आपका क्लास परफॉर्मेंस है, वो आपका नोटबुक वर्क, आपका प्रैक्टिकल वर्क, आपको एक असेसमेंट के लिए एक चैप्टर आपको दिया जाएगा, उसमें कुछ चीजें आप लोगों को प्रोजेक्ट के टाइप में आपको प्रिपेयर करके देनी पड़ेगी। लेकिन आप लोगों के लिए ये जो इंटरनल असेसमेंट है, ये 20 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। किस केस में? अगर आपका ये टर्म एग्जाम आपके नहीं हो पाए, अगर पेंडेमिक ज्यादा बढ़ा, तो अगर उसके वजह से ये टर्म एग्जाम नहीं हो पाए, जैसे लास्ट ईयर आपने देखा, तो उस केस में आपको ये इंटरनल जो मार्क्स हैं आपके 20 मार्क्स, इसके बेसिस पे आपका फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इसीलिए आप लोगों के लिए ये मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, इसलिए इसके ऊपर ध्यान देना है आपको। और इस तरीके से आपका ये 100 मार्क्स बनेगा, जिसमें 80 मार्क्स आपका ये थ्योरी पेपर और ये 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे सिलेबस दिखा दूं कि आपके चैप्टर्स जो है उसमें सिलेबस क्या क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहला टर्म 1 की बात करेंगे। टर्म 1 में यहाँ पे देखिए पहला यूनिट है हमारा केमिस्ट्री का, केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर। इसमें चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये सिलेबस है। एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स की बात करें तो आपका ये सिलेबस आपको दिख रहा है। और ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में बात करेंगे आपका ये, और इसमें आपको जो मेटलर्जी वाला पार्ट है वो आपको हटा दिया गया है। और बाकी चैप्टर्स में से जो रिड्यूस्ड सिलेबस है, इसके ऊपर मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा और वहां पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या चीजें हटी हैं, तो वो आप उसमें देखिएगा। यहाँ पे सिर्फ आप सिलेबस देख लीजिए। अगर मैं बायोलॉजी यूनिट की बात करूं तो यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जिसमें लाइफ प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ आपको ये चीजें आएंगी। यहाँ पे फर्स्ट टर्म में इसी चैप्टर में से आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नेचुरल फिनोमेना जो फिजिक्स वाला यूनिट है, इसकी बात करूं तो इसमें लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये दो चैप्टर्स आपके इसमें इंक्लूडेड है। और इसके बाद यहाँ पे टर्म 2 की बात कर लेते हैं। टर्म 2 में आपका केमिस्ट्री में चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और चैप्टर 5 में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये दो चैप्टर हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में सारा सिलेबस ही आपके चैप्टर में से हटा दिया गया है। सिर्फ आपका यहाँ पे स्टार्टिंग होमोजीनियस सीरीज तक ही आएगा, बाकी सब कुछ यहाँ पे आपको हाइड्रोकार्बन्स वाली चीजें रिमूव कर दी गई हैं सिलेबस। चैप्टर 5 है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे देखिए ये पूरा इसमें आ रहा है चैप्टर। अगर मैं यहाँ पे बायोलॉजी वाले पार्ट में चलूं तो रिप्रोडक्शन चैप्टर जो चैप्टर 8 है, चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, इसमें देखिए सिर्फ आपका हेरिडिटी वाला पार्ट रह गया सेक्स डिटर्मिनेशन तक, और उसके बाद एवोल्यूशन पार्ट आपके सिलेबस से रिमूव है, ये आपके सिलेबस में नहीं आ रहा। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपका इफेक्ट्स ऑफ करंट, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये दो चैप्टर आपके इंक्लूडेड है, इसका सिलेबस आप देख सकते हैं। और यहाँ पे लास्ट आपका यूनिट है नेचुरल फेनोमेना। नेचुरल फेनोमेना की बात करें जिसमें आपका आवर इन्वायरमेंट चैप्टर नंबर 15 है, ये आपका इंक्लूडेड। और इसके बाद देखिए यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट के लिए ये चैप्टर नंबर 16 जो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, ये सिर्फ आपका इंटरनल असेसमेंट के लिए इंक्लूडेड है, जिसमें आपका सिर्फ ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में से सिर्फ आपको प्रोजेक्ट वर्क के तौर पे आपको इसमें से आपको काम करना होगा। ये आपके एग्जाम में इसके क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपका न्यू पैटर्न था और ये पैटर्न आपका सीबीएसई के द्वारा रिकमेंड किया गया है, इसीलिए आप लोगों को अब इसी पैटर्न को कंसीडर करके इसके हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको सभी लोग अच्छे तरीके से अपने समझ लीजिए इस वीडियो को देख के, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे ये वीडियो तो अपने सभी फ्रेंड्स लोगों को जरूर ये शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।